क्या है ये गोरापन, क्यों एक ब्यूटी का या कहे खूबसूरती का एक स्केल सेट हो गया है? नहीं बोलना चाहिए हमें ऐसा कि गोरापन ही इज़ मार्क ऑफ ब्यूटी। मैं खुद भी गोरी नहीं हूँ। आई एम लाइक वेरी ब्यूटिशियन। आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद माई कॉम्प्लेक्शन। सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डल रहे हैं वो बहुत ही आइकॉनिक मेकअप है। वॉट वी सी ऑन इंस्टाग्राम इज़ नॉट द रियल वर्जन ऑफ इट, I राइट? see. हमें लगता है वो कितनी अच्छी स्किन है, कितना फ्लॉलेस है, कितना शार्प कॉन्टोर्स है। सो वॉट वी सी इज़ नॉट द 100% रियलिटी। अगर मेकअप बैन कर दिया जाए, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मेकअप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके लिए आप फाइट करना चाहेंगे? आई थिंक कंसीलर। कंसीलर फाउंडेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फाउंडेशन कंसीलर का काम नहीं करता है, बट कंसीलर फाउंडेशन का काम करता है। हम सब जानते हैं कि मेकअप इंडस्ट्री बूम कर रहा है। सोशल मीडिया अपने पॉपुलैरिटी पे है, पीपल वांट टू लुक गुड। तो इसमें मेकअप इंडस्ट्री में फ्रेशर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए क्या स्कोप है? सी ऑनेस्टली अब चैलेंजिंग तो हो गया है, बिकॉज बहुत दोस्तों, आज हम जिस इंडस्ट्री की बात करने जा रहे हैं उसका फ्यूचर भारत में बहुत ब्राइट है। अगर पीछे देखें तो 2010 में इंडिया की ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री लगभग $6.5 बिलियन की थी। लेकिन पिछले एक दशक में बदलती लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया के बूम एंड राइजिंग इनकम के चलते 2024 में यह मार्केट 20 से $22 बिलियन तक पहुंच चुका है। और ये यही नहीं रुकता। रिपोर्ट्स बताती है कि 2035 तक ये पूरा इंडस्ट्री 40 से $50 बिलियन से भी आगे निकल जाएगा। लग्जरी ब्यूटी अलोन $4 बिलियन तक जाने वाला है। कलर कॉस्मेटिक्स एंड मेकअप मार्केट $8 to 10 बिलियन की बड़ी लीप लेने वाले हैं। और परमानेंट मेकअप का नीश सेगमेंट 10% से भी ज़्यादा CAGR से ग्रो करने वाला है। मतलब साफ है, मेकअप आर्टिस्ट्री अब सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि आने वाले दशक में वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग करियर और बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और इस बूमिंग इंडस्ट्री में अपना नाम एक अचीवर के तौर पे बना चुकी है मेकअप आर्टिस्ट वंदिता आहूजा। दिल्ली से लेकर ग्लोबल लेवल तक सोशल मीडिया पर 40,000 प्लस फॉलोअर्स की फेवरेट, ब्राइडल हो, पार्टी हो या एंगेजमेंट, उनके हर मेकओवर को लोग एक आइकॉनिक मोमेंट मानते हैं। वो सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि एक पैशनेट मेकअप एजुकेटर भी है जो नई जनरेशन को इंस्पायर कर रही है अपने टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल से। तो चलिए इस एपिसोड में हम सुनेंगे उनकी इंस्पायरिंग जर्नी, एक्सप्लोर करेंगे इस बूमिंग इंडस्ट्री के सीक्रेट्स एंड स्कोप को और समझेंगे कि कैसे मेकअप आर्टिस्ट्री लाखों यूथ के लिए करियर ऑफ द फ्यूचर बन रही है। तो चलिए बात करते हैं वंदिता आहूजा जी से। मैम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक राहुल जी, आप सुनाइए। आई एम ऑल्सो वेल। आई एम वेरी ग्लैड टू हैव यू एट राहुल रंजन पॉडकास्ट। एंड आई एम इक्वली ग्रेटफुल टू यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे। ऑलराइट मैम, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू चूज अ करियर इन मेकअप आर्टिस्ट्री? सो मैं शुरू से ही इंडियन वेडिंग से बहुत फैसिनेटेड रहती थी। ओके। इवन एज अ यंग गर्ल मैंने किसी भी वेडिंग पे जाना तो आई वुड जस्ट स्टैंड नेक्स्ट टू द स्टेज एंड कीप लुकिंग एट द ब्राइड। तब ये नहीं पता था कि यहाँ करियर बनाना है, बट वो सब सारी एक्साइटमेंट वेडिंग से, ब्राइड्स, लहंगा, डेकोर, दैट फैसिनेटेड मी। सो इन द ईयर 2007 व्हेन आई गॉट मैरिड, आई वांटेड टू डू अ मेकअप कोर्स। अब लगा शादी हो गई है तो अच्छे से मेकअप करना आना चाहिए। जी। और फिर जब मैं एकेडमी गई सीखने विद्याधिकारी जी से, ओके। फिर वहाँ जाके ऐसा लगा पूरा दिल मेकअप के लिए ही बिच गया है, क्योंकि इतनी नॉलेज थी। हमें लगता है मेकअप है बट देयर इज़ सो मच टू लर्न। और वहाँ से बस वो इंटरेस्ट और डेवलप होते 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 आई नेवर टर्न बैक। क्या बात है जी। तो फर्स्ट टाइम जब आपने मेकअप किसी का भी मेकओवर किया था तो कैसा एक्सपीरियंस था? क्या आप नर्वस थी कि कैसा होने वाला है? पहली ब्राइड। ऑफ कोर्स नर्वस थी। एक्चुअली फर्स्ट क्लाइंट जो मेरी थी वो स्टूडेंट थे। ओके। या सो सबसे पहले मैंने मेकअप सिखाया अपनी फर्स्ट क्लाइंट को। शी वॉज इन पंचीला, आई स्टिल रिमेंबर हर वेरी क्लियरली। एंड देन माई फर्स्ट ब्राइड, ऑफ कोर्स आई वॉज वेरी नर्वस बिकॉज हम अपनी लेवल पे हम सीख चुके होते हैं और हमें लगता है हमें सब कुछ आता है, हम प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। बट जब क्लाइंट होते हैं आपके सामने, सो वो सेंस ऑफ नर्वसनेस रहती है कि सब अच्छे से हो जाए, क्लाइंट हैप्पी हो।
सो यस आई वॉज नर्वस. इट वुड नॉट बी फेयर फॉर मी टू से कि मैं नहीं डरी हुई थी. अब तक आपने कहा 2007 में आपने स्टार्ट किया था, है ना? इट्स बीन 18 इयर्स. Yes, but I took a break. So 2007 में मैंने लर्न करा. 2008 मैंने प्रैक्टिस करा as much as I could. मैं विद्यार्थी काली जी की स्टूडियो जाती थी अपने न्यू बॉर्न बेबी को कॉट में डाल के. क्या बात है. एंड शी वॉज सो सपोर्टिव एंड शी वॉज सो लविंग कि वो मेरे को प्रैक्टिस करने में हेल्प कराती थी. मेरे जितने फ्लॉज होते थे उनको करेक्ट करती थी. एंड आई थिंक फ्रॉम द एंटायर बैच आई वॉज द ओनली वन हु वॉज गोइंग बैक टू प्रैक्टिस, क्योंकि आई हैड फॉलन इन लव विद मेकअप सो मच कि मुझे करना ही है. Alright. और वो उनका स्टाफ मेरी बेबी की टेक केयर करता था और मैं प्रैक्टिस करती थी. थ्रू आउट ऑफ 2008 आई केप्ट प्रैक्टिसिंग. एंड 2009 में मैंने जस्ट डायल में रजिस्टर करा, क्योंकि तब सोशल मीडिया तो था नहीं. सो ऑल दीज शूट्स एंड PR एंड मार्केटिंग, ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट नहीं थी इंडस्ट्री में. सब लोग जस्ट डायल फ़ोन करते थे. हाँ, करेक्ट. राइट. सो 7 times 2. यस. जी. सो मैंने जिस दिन जस्ट डायल में रजिस्टर करा, नेक्स्ट डे आई हैड माई क्लाइंट सिटिंग इन माई चेयर. Wow. Yeah, but then 2012 में I took a break because I had delivered my younger one. And 2018 लास्ट में मैंने कम बैक करने का सोचा और मैंने एक शूट करी जिसमें मैंने अपनी ही फ्रेंड्स को बुलाया घर पे and they came with their outfits and I called the photographer. But that moment I realized that I needed to learn again. Okay. क्योंकि 2012 से 18 6 years का गैप हो गया था. बहुत सारी चीजें इंडस्ट्री में, इतना इनोवेशन हो रहा है, चेंज. Everything had changed. इतना बूम आ गया मेकअप इंडस्ट्री में, इतना रेवोल्यूशनाइज हो गया था सब कुछ. सो आफ्टर दैट शूट आई रियलाइज आई नीडेड टू लर्न अगेन. सो फिर मैंने दोबारा सीखा. आई ब्रश्ड अप माई स्किल्स फ्रॉम मीरा सक्रानी एंड आई डिड सम इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट मास्टर क्लासेस. क्या बात है. एंड फिर से दोबारा प्रैक्टिस में लग गए, जी जान डाल दिया. सोते टाइम भी मेकअप के बारे में सोचा कि ओके नहीं, अब ऐसा लग रहा था रीस्टार्ट कर रही हूँ सब कुछ, क्योंकि चेंजेस बहुत हो गए थे. प्रोडक्ट्स चेंज हो गए थे, ट्रेंड्स चेंज हो गए थे, लुक्स चेंज हो गई थी, हेयर का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया था. राइट. सो यस 2019 से फिर दोबारा फुल फ्लेजेडली शुरू करा. राइट. 12 to 18 आपने 6 years का गैप लिया था. जी. 18 से आपने किया, लर्न किया और फिर 19 से फिर से कम बैक किया. थोड़ा काम किया 2018 में. हाँ. बिकॉज जो पुराने क्लाइंट्स थे उनका करा एंड बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था. आई वॉज लैकिंग कॉन्फिडेंस क्योंकि इतने मेकअप आर्टिस्ट और आ गए थे उस ड्यूरेशन में. मतलब 6 साल मैं घर बैठी हूँ और 6 साल में इतने मेकअप आर्टिस्ट आ गए थे दिल्ली में. सो उनके लेवल का काम नहीं मैं कर पा रही थी, बिकॉज वो लोग नया सीख के आ रहे थे, मैं ट्रेडिशनल ट्रेंड्स पे चल रही थी. ये बहुत ऑनेस्टी है आप में कि आप ये एडमिट कर रही हैं. ऑफ कोर्स. ओके. या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. बिकॉज हम अपने काम को खुद ही एनालाइज करते हैं राहुल जी. वी आर आवर बेस्ट क्रिटिक. और एज एन आर्टिस्ट एक क्राफ्ट जो आपने सीखा हुआ है, मुझे सबसे अच्छा पता चलेगा कि उसमें क्या कमी है या क्या नहीं है. क्लाइंट्स वुड नॉट टेल मी. क्लाइंट्स को नॉलेज नहीं है इतनी जितनी हमें है. राइट. सो जब आप अपने काम को खुद ही एनालिसिस करना शुरू कर देते हो, दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट इम्प्रूविंग एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड. सो नाइस. या क्या बात है. ऑलराइट. तो ये 19 to 25 6 years हो गए कंसिस्टेंटली. अभी आप ब्राइडल मेकअप और नॉन ब्राइडल मेकअप दोनों प्रकार के पार्टी मेकअप सब कर रहे हैं. अब तक में कितने ब्राइड्स का मेकअप किया होगा आपने, कुछ याद है? That's hard to recall. That's really hard to recall, but quite a few by God's grace. Like, Alright. yeah. I have had loyal clients. So एक ब्राइड, उनकी फिर सिस्टर की शादी, फिर उनकी फ्रेंड की शादी. So काउंट नहीं है ऑनेस्टली, बट बहुत काम किया है. अच्छा, डिफरेंट स्किन टोन्स, डिफरेंट स्किन टाइप्स, डिफरेंट स्किन टेक्सचर के ऊपर मेकअप करना, क्या टेक्निक बदलना पड़ता है आपको या एक प्रकार का मेकअप सब जगह अप्लाई होता है? प्रोडक्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है इस सिनेरियो में. जैसे अगर किसी की ड्राई स्किन है तो उनके लिए हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, ऑयली स्किन है तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे. ओके. या सो एप्लीकेशन टेक्निक में डिफरेंस नहीं रहता है, प्रोडक्ट्स में डिफरेंट रहता है. और मेजरली प्रोडक्ट्स भी जब हम बोलें तो हमारे जो प्रेप एंड प्राइम प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हम मेकअप से पहले क्लाइंट की स्किन को प्रिपेयर करते हैं, दे प्ले अ बिग रोल. एंड देन ऑफ कोर्स द चॉइस ऑफ फाउंडेशन एंड कंसीलर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. Suppose a bride consults you for makeup, all right, bridal makeup. So do you ask them few questions about skin type, और उनको पता ना हो तो फिर कैसे आप चेक करते हैं? क्लाइंट्स को पता होता है. Of course we do, because how I function is I like to do a consultation with my brides. Okay. Before the events.
उससे एक तो क्या होता है, कंफर्ट लेवल बन जाता है ब्राइड्स का हमारे साथ. हम तो यूज टू हैं इतने क्लाइंट्स के साथ काम करने में, राइट. बट वो क्लाइंट ने तो एक मेकअप आर्टिस्ट को बुक करना है, उसके साथ काम करना है. तो जब वो एक कंफर्ट लेवल बन जाता है ना, तो जो ब्राइड का नर्वसनेस वाला पार्ट है वो उस कंसल्टेशन में हाफ द बैटल इज वन, बिकॉज नाउ द ब्राइड नोज यू पर्सनली. तो हम क्वेश्चंस करते हैं उनकी स्किन के बारे में कि ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, एनी पैचेस. कई बार कोई स्पेसिफिक पैचेस होते हैं, विंटर्स में होती हैं, हमारे यहाँ शादियाँ समर्स में कम होती हैं. जी. सो विंटर्स में स्किन टेंड्स टू बी मोर ड्रायर. तो कई बार क्लाइंट्स के ये कंप्लेन आती है कि उनको पैचीनेस आ जाती है. तो फिर हम उन ड्राई एरियाज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द फेस. ऑलराइट. तो कंसल्टेशन के दौरान ही पता चल जाता है आपको जी. कि क्या एप्लीकेशन होने वाला है, किस प्रकार से अप्लाई करने वाला है, कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने वाले और हैं. क्लाइंट के टेस्ट के बारे में पता चलता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कभी ऐसा हुआ है कि कभी डेस्टिनेशन वेडिंग हो रहा हो, वहाँ पे क्लाइंट के मेकअप के लिए आप जाते हैं और वहाँ पे पहले स्किन किसी और प्रकार का था, उन्होंने कोई ऐसा ट्रीटमेंट लिया, स्किन बदल गया और फिर आपको आपके लिए चैलेंजिंग हो गया हो वो मेकअप करना? ऐसा कोई सिचुएशन आई नहीं है कि स्किन में बहुत अग्रेसिवली कोई चेंज आया हो, बिकॉज क्लाइंट्स को हम नॉलेज देते हैं कि शादी से 2 महीने पहले तक कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना है आपने. यू कैन डू योर नॉर्मल स्किन केयर, यू कैन गो फॉर मेड फेशियल्स, हाइड्रा फेशियल्स एंड एवरीथिंग दैट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर स्किन. बट कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना है, लाइक केमिकल पील और समथिंग. वो हम एडवाइस करते हैं क्लाइंट्स को एनीवे कि वो सब नहीं करना है. सो आई थिंक इतनी नॉलेज ऑलरेडी है आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे ये बेसिक चीज़ें क्लाइंट्स को पता होती हैं. और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई है. सिचुएशंस आती हैं काम करते टाइम, बट ऐसा थैंकफुली कभी कुछ नहीं हुआ है. ऑलराइट. अब मेरा नेक्स्ट सवाल है कि अभी जो सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी खोली है, ओपन की है ये मेकअप इंडस्ट्री के लिए. कई मेकअप आर्टिस्ट निकल के आ रहे हैं. अब क्या है कि रील्स वगैरह में मैंने ऐसा कई बार रिव्यूज़ पढ़े हैं जहाँ पे सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डल रहे हैं वो बहुत ही आइकॉनिक मेकअप है, लेकिन जब सर्विस देने की बात आती है तो वहाँ पे कई मेकअप आर्टिस्ट सेटिस्फाई नहीं कर पाते ब्राइड्स को, या वो डिजायर्ड जो मेकअप मिलना चाहिए, मेकओवर होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता. तो क्या वजह होती है, आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? सी द सैड पार्ट इज इतनी सैचुरेट हो गई है मेकअप इंडस्ट्री, अब इतने लोग आ गए हैं और इतना कंपटीशन हो गया है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ, आई feel sad to say, but there is a lot of editing that is happening that we see on Instagram. हम लोग भी on photos and videos. जी, हम भी देखते हैं. अगर आप Instagram, आप इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी देखो, what we see on Instagram is not the real version of it, right? हमें लगता है वो कितनी अच्छी स्किन है, कितना फ्लॉलेस है, कितना शार्प कॉन्टोर्स हैं, कितना. So what we see is not the 100% reality, but it is unfair to say कि सब लोग वही कर रहे हैं. Okay. Yeah, everybody is not doing that. So my clients tell me कि आपके पेज से बहुत बेटर लगता है आपका काम in real. So that was my biggest compliment. बहुत बढ़िया. Yeah. So of course little bit of retouching, आपको brightness, कई बार lighting adjust करनी पड़ती है, कई बार हमारे पास जल्दी में हम नहीं कर पाते हैं. Doing that is reasonably fair. और आपकी authenticity build होती है जब आप tutorials shoot कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाल रहे हैं मेकअप करते हुए. जी तो वो जब दिखता है राइट, दिखता है. अब अगर एक लुक में मैंने विंग लाइनर नहीं लगाया है और मैं फाइनल लुक में विंग लाइनर डाल दूंगी एडिटिंग ऐप से, इट इज़ प्योर एडिटिंग. सो वी डू नॉट डू दैट. आपका एक रील देख रहा था मैं, उसमें मैंने देखा आपने बोला 1 व्यू विदाउट मेकअप, एक विद मेकअप और एक में आपने विद लाइट. तो वो 3 वेरिएशन का लुक था. नजदीक से दिख रहा था तो मेकअप नहीं है वो दिख रहा था, थोड़ा डिस्टेंस पे गए तो मेकअप ऐसा लग नहीं रहा कि कोई डार्क सर्कल्स है या कुछ दिख रहा हो. तो इसका मतलब है कि ये कैमरे का रहता है इम्पैक्ट. ऑफ कोर्स लाइटिंग मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. हाउ योर मेकअप शोज ऑन सोशल मीडिया, मेकअप उसमें लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल है. बट ये कहना ठीक नहीं होगा राहुल जी कि लाइटिंग की वजह से ही मेकअप अच्छा दिख रहा है. ओके, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर क्लाइंट कभी रिटर्न होगा नहीं ना. अगर क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपके पास क्यों आएगा? और वो आपको रिव्यूज़ भी देगा, आपके लिए बोलेगा भी. सो अगर वो चीज़ें नहीं हो रही हैं और आपके पास रिटर्निंग क्लाइंट्स आ रहे हैं और आप
उतनी एडिटिंग नहीं करे, वी ऑल कैन मेक आउट. क्लाइंट इज़ वेरी अवेयर दीज डेज थैंक्स टू सोशल मीडिया. राइट. सो और जब आप ट्यूटोरियल्स डालते हो तो आपकी ओरिजिनलिटी दिखती है. लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना, थैंक्स टू ये तो इसका सोशल मीडिया का एक डिमेरिट भी तो है, जो आप कह रहे हैं कि फिल्टर करके फोटोज डाल दिया, वीडियो डाल दिया. अभी रिसेंटली एक वेडिंग को अटेंड कर रहा था मैं किसी नॉन के, और उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट को हायर किया था, एंड शी वॉज नॉट हैप्पी विद द मेकअप. ये ओवर डन लग रहा था कि मतलब खाली फाउंडेशन क्रीम पोता हुआ है उसके ऊपर, और कुछ वो जो एक मिनिमलिस्टिक लुक होना चाहिए, जो क्लीन लुक होना चाहिए. तो ऐसे सिचुएशन कभी आई है आपके पास कि मतलब ब्राइड इज नॉट हैप्पी विद द मेकअप और उसको संभाला जा सकता है उसको वैसी सिचुएशन में? बाय गॉड्स ग्रेस नहीं, बिकॉज मैं शुरू से ही मिनिमल मेकअप में रही हूँ. मैंने तो उस एरा में काम करना शुरू करा था जब मिनिमल मेकअप एग्जिस्टेंट ही नहीं होता था. बैक इन 2007 व्हेन आई लर्नड, दैट्स द ईयर व्हेन आई गॉट मैरिड. तब जो मेकअप का ट्रेंड था, इट वाज केकी बेस, रेड आइज विद गोल्ड ग्लिटर, रेड लिप्स विद गोल्ड ग्लिटर. सो मैं उस एरा में सीखी हूँ मेकअप. बट इवन दो आई लर्नड फ्रॉम द सेम पर्सन हु डिड माई मेकअप, आई बिलीव्ड इन द ब्यूटी ऑफ मिनिमल मेकअप. और मैं इतने सालों में उसी पे स्टक रही हूँ. आई डिड नॉट चेंज माई वैल्यू सिस्टम, आई डिड नॉट चेंज माई एस्थेटिक. और आज आप देखो, अब सब मिनिमल मेकअप में आ गए हैं, बिकॉज यू वॉन्ट टू लुक लाइक योर सेल्फ. मेकअप करने का मतलब ये नहीं है ना कि आप किसी का चेहरा ही बदल दो या किसी की पर्सनैलिटी बदल दो. That time I was a bride, so I was okay because I was wearing a heavy lehenga and so much jewelry. So it didn't bother me. But अगर every day में या किसी छोटे event में मैं उतना मेकअप करने का सोचूं तो I cannot do that. And I think वो जो बिलीफ सिस्टम मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रहा कि नहीं, मिनिमल मेकअप ही अच्छा है, और मैं शुरू से वैसा ही करती आई हूँ, इवन ऑन माई क्लाइंट्स बैक देन. सो ऐसा कोई एक्सीडेंट या ऐसा कोई सिचुएशन मेरे साथ नहीं हुई जहाँ क्लाइंट को मेरा मेकअप ज़्यादा लगा होगा. एट द मोस्ट क्लाइंट ब्लश के लिए ज़रूर बोलते हैं कि थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, बट देन कम्युनिकेशन इज़ द की. हमें पता है एज एन आर्टिस्ट, ब्लश जो है वो सबसे पहले लाइट हो जाता है. फॉर सम रीज़न आपका ब्लश लाइटर होने लगता है. सो वी टेल आवर क्लाइंट्स कि we are going a little overboard with the blush right now, but I promise you by the time you're ready to step out of the room, it will tone down, and it does. उस प्रकार के सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या था? उन मेकअप आर्टिस्ट को क्या करना चाहिए था जिस सिचुएशन में अगर मेकअप खराब हो गया तो फेस वॉश करके फिर से री मेकअप किया जा सकता है? It takes a lot of time, and no artist would do that for anybody because आपका डबल द एफर्ट हो जाएगा. So I think अभी आजकल के टाइम में इतने प्रोडक्ट्स हमारे पास एक ब्राइडल मेकअप में, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि एक ब्राइडल मेकअप में जनरली कितना समय लगता है पूरी लुक क्रिएट करने में? मैं about 3 hour का slot लेके चलती हूँ. I'm not talking about the costumes, just the face. Just the face, I think less, about an hour maximum. About an hour. 50 minutes में मेकअप हो जाता है, but then we include the prep and prime procedure also that we do for the bride. So 1 hour is good enough for any bridal makeup. Okay. जी. Okay. तो वैसी सिचुएशन में आपका कहना है no makeup artist will retouch the face or from the beginning? किसी के behalf पे मेरा कोई comment करना will not be relevant. But I think अब हमारे products कुछ ऐसे इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जैसे स्प्रेज हैं हमारे पास, हाइड्रेटिंग स्प्रेज हैं. सो हम थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर पे वो स्प्रे वे करके टोन डाउन कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली उसको ट्रांसफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है विदाउट पॉसिबल रिमूवल. एंड व्हाट इज दिस टर्म HD मेकअप एंड एयर ब्रश मेकअप? दोनों में डिफरेंस क्या होता है? See, HD makeup stands for high definition makeup. So that pictures better on the camera. It is more long wearing. It gives a very nice finish. Airbrush makeup जो है बहुत short lived trend था. Okay. उसमें क्या होता है, एक टूल यूज़ होता है एयरब्रश गन जिसको बोलते हैं, और उसके स्पेसिफिक फाउंडेशंस हैं. वो फाउंडेशंस में सिलिकॉन का जो परसेंटेज होता है, सिलिकॉन एक केमिकल इंग्रेडिएंट है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे खाना जब गर्म होता है तो उस पर हम क्लिंच फॉइल लगाते हैं, राइट? क्लिंच फॉइल लगाते हैं तो उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो अंदर ही रहता है, राइट? सो सेम वे ये फाउंडेशन में सिलिकॉन जो होता है, वो जो हमारे नेचुरल ऑयल्स निकलते हैं स्किन से, उनको ऊपर आने, उनको सर्विस लेयर के ऊपर आने से रोक देता है. जी. एयरब्रश फाउंडेशंस बहुत पॉपुलैरिटी, ऑफ कोर्स दे गेन्ड पॉपुलैरिटी फॉर अ फ्यू इयर्स, क्योंकि नई चीज़ आई थी एंड एवरीबॉडी इज लाइक एयरब्रश एयरब्रश एयरब्रश. बट जो
HD मेकअप की लुमिनोसिटी होती है और जो फिनिश होती है, लॉन्ग वेयर दोनों ही हैं। ऐसा नहीं है अच्छा। HD मेकअप 16 घंटे नहीं चलेगा, वो भी चलता है, ओके। बट बेटर HD मेकअप रहता है बिकॉज अगर आउटडोर अगर कोई इवेंट है या आउटडोर शादी का कार्यक्रम है जहाँ ह्यूमिडिटी है, तो वहाँ पे मुझे लगता है एयर ब्रश शुड बी रिकमेंडेड। यस, देन एयर ब्रश। जी, अगर AC इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे HD इज द बेस्ट, बेस्ट। हैंड्स डाउन HD मेकअप। तो आप ज़्यादा क्या करती है HD HD में? HD जी। अब जैसे अब समर में कोई किसी की गोवा में वेडिंग है या इवन इन विंटर्स गोवा तो ह्यूमिड ही होगा, राइट? राइट। फॉर देम वील मेक एन एक्सेप्शन एंड वील डू एयर ब्रश, ओके। बट अदरवाइज HD। आपके थ्रू आउट करियर में आपने कोई डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह अटेंड किया है जी, मेकअप बहुत। के लिए? प्रोजेक्ट्स किए हैं? हर साल करते हैं। कैसा रहता है एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहता है ओके। जी, बहुत अच्छा रहता है बिकॉज एक तो आपको बैक एंड फोर्थ नहीं होना है, भागा भागी नहीं करना है। यू आर देयर एंड वेन्यू पे, वहाँ लोकेशन पे क्लाइंट्स के साथ रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके फंक्शंस का पार्ट होना, एंड देन यू नॉट वरीड अबाउट रशिंग बैक इमीडिएटली आफ्टर मेकअप क्योंकि आपको दूसरे क्लाइंट को केटर करना है। सो यू एंड अप मेकिंग ब्यूटीफुल कॉन्टेंट क्योंकि यू हैव ऑल द टाइम। यस, दैट्स राइट। हाउ डू यू मैनेज योर फैमिली एट दैट टाइम? सी, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, दे डोंट नीड मी एज मच एज दे यूज टू व्हेन दे वर यंगर। तो मैंने उस टाइम पे काम छोड़ा लिटरली जब मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब बच्चे इंडिपेंडेंट हैं एंड आई लिव विद माई इन लॉज, सो मॉम है, डैड है, हस्बैंड हैं, दे ऑल सपोर्ट मी, दे ऑल देयर टू टेक केयर ऑफ माई किड्स। ऑलराइट। और बहुत लंबा तो स्टे होता नहीं है, 1 नाइट 2 नाइट एट द मोस्ट, दैट्स इट। दैट्स डूएबल। आजकल तो शादियां 2-2 3-3 दिन, हल्दी है तो ये है वो है। सो 2 nights 3 days हल्दी, मेहंदी, संगीत, जी, शादी सब निपटा लेते हैं 3 दिन में। 3 दिन में निपटा लेते हैं। अच्छा। Yeah, 2 nights 3 days is a max that I've Do you I've go done. with a team to handle the relatives of bride? So we hire a team on freelance basis who क्या बात है, जी, बढ़िया है। हाँ नो हेडेक, आउटसोर्स किया हुआ है अपनी एक्सपर्टीज को और उनको मैनेज करना अपने गाइडेंस के अंदर। जी, बट उस टीम को आप मैं कब से जानती हूँ, सिंस 2008 जब से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करा। उनका उस काम team आपने को। देखा है, आपको उन पे भरोसा है। सो They ऐसे do नहीं well. कि हम किसी भी ऐसे किसी को कॉल किया नहीं। इंस्टाग्राम से निकाल के कि New मुझे नहीं। ज़रूरत है। नो 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 नो, बिकॉज इफ आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बुकिंग समवन फॉर द फैमिली मेम्बर्स ऑफ माई क्लाइंट्स, आई Correct. वॉन्ट टू टेक द ओनरशिप फॉर दैट। सो ऐसे नहीं रैंडमली किसी को बुक करा। ओके। People only I know, people I trust, people I know who would extend themselves a little bit. You have for the seen their clients. work, you have confidence on them. Of course, of course. ओके। जी, कभी ग्रूम का मेकअप किया आपने? yes. So it's not a full-fledged makeup. Grooms का usually touch-up होता है, so we of course we do the pre-makeup moisturizing and everything, and then we do a little bit of concealer to even out the complexion, and brows, and a little bit of bronzer. So there's not a lot that we do for grooms, and that too in a very subtle way because makeup should not show as makeup. हाँ। है ना, अच्छा, बहुत क्यों skin ये मेन क्यों ये नहीं दिखाना चाहते हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस है कि हमने मेकअप किया है? ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आपने बोला लगना नहीं चाहिए कि मेकअप है। because it will look very odd. No, you don't want to add that feminine touch of makeup to men. है ना, you want to make it look, जी। make them look like themselves, but just a little more polished in terms Okay. of skin color and everything. तो आपको वो फेमिनिन टच नहीं डालना ना कि आपको लगे ओ ग्रूम आ जैसे रहा है, फिल्मों में मेकअप हम करा हुआ। देखते हैं शाहरुख खान का लिपस्टिक कई फिल्मों में गानों में दिखता है कि लिपस्टिक जी। लगाया हुआ है, जी। जैसे फेस जी। पे दिख जाता है। जी। तो क्या आप लोग यूज करते हैं कभी मेन के मेकअप में लिटिल लिपस्टिक की थोड़ा If they सा are ग्लो okay with करे? it. If they are okay with it. Most of the men are not. ओके Most of the grooms would not ask us to do that. They'll put a lip balm and they're happy with that. ओके। But अगर थोड़ा सा हो तो very just like their own skin color, we'll add a little bit of tint in the lip balm and put it. अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो कितने परसेंटेज ग्रूम चाहते हैं कि उनकी वेडिंग में उनका मेकअप हो? I think the brides that I do about 20% only. I जनरली आपने वेडिंग जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स होंगे वहीं पे, क्योंकि दोनों पार्टी वहाँ है तो ग्रूम ने भी बोला होगा हमारा भी थोड़ा सा टचअप कर दो। Realistically 20%, yeah. 20%। अच्छा, अगर मेकअप बैन कर दिया जाए तो कौन ऐसा सा मत करो। एक नहीं, इन केस भगवान ने करे ऐसा हो, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मेकअप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके लिए आप फाइट करना चाहेंगे? I think concealer. ओके। Yeah, I think concealer. कंसीलर
फाउंडेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। फाउंडेशन कंसीलर का काम नहीं करता है, बट कंसीलर फाउंडेशन का काम मुझे करता लगा था कि फाउंडेशन से ही छिपाते हैं चीज़ों को, अरे एक नहीं, लेयर लगा के। नो नो। नहीं? सो जो कैमोफ्लॉज होती है स्किन, जो भी डिस्कलरेशंस होती हैं, हाँ हाँ हाँ। वो कंसीलर से होती हैं। अच्छा। और जो फिनिश होती है फेस की, वो फाउंडेशन देता है। सो कंसीलर इज टेक्निकली मोर क्रूशियल इन मेकअप देन फाउंडेशन, माई पर्सनल बिलीफ, ऑलराइट। not generalizing for everyone, but with my experience and knowledge, I think I would want to say that. ये आजकल ये ग्लास स्किन बड़ा ट्रेंड कर रहा है। जब से ये नेटफ्लिक्स पे मैं कोरियन के ड्रामा देख रहा हूँ, जी। उसके बाद से सबको वैसा ही गोरापन चाहिए। क्या है ये गोरापन? क्यों एक ब्यूटी का या कहे खूबसूरती का एक स्केल सेट हो गया है? नहीं राहुल जी, आई थिंक नहीं बोलना चाहिए हमें ऐसा कि गोरापन ही इज मार्क ऑफ ब्यूटी। मैं खुद भी गोरी नहीं हूँ, आई एम लाइक वेरी ब्यूटिश एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद माई कॉम्प्लेक्शन, बट देर आर क्लाइंट्स हु वांट टू लुक देयर ब्राइटेस्ट बेस्ट ऑन द वेडिंग डे। हर तरीके का क्लाइंट है दिल्ली में, राइट? सो जहाँ मिनिमल मेकअप क्लाइंट्स भी हैं, कुछ ब्राइड्स ऐसे भी हैं जिनको दिखना है गोरा, बिकॉज उन्होंने आइडियलाइज कर लिया उस टाइप के लुक को इंस्टाग्राम पे देख के, and they're okay with not looking like themselves. They are okay with heavy blushes. They are okay with heavy eyelashes, heavy blush, and which is fine. I think हम उस era में हैं कि जो जैसे दिखना चाहता है, जो जैसे रहना चाहता है, हमें एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए. Even for the makeup artists who are doing that kind of makeup, I don't relate to it, but there are people who admire them so much. सो सही या गलत किसी को बोलना हमारा काम नहीं है. हमारा काम है जो मेरा काम है, जो मेरा फोटे ऑफ मेकअप है, मुझे उसमें एक्सेल करना है. मेरे राइट लेफ्ट पे कोई क्या कर रहा है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है. सो गोरापन इज नॉट अ ट्रेडमार्क ऑफ ब्यूटी. ओके, यू डोंट बिलीव इन दिस? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. ऑलराइट. या नॉट एट ऑल. तो आपके कई ब्राइड्स तो बोलती होंगी कि मुझे गोरा बना दो, मुझे गोरा दिखना है फोटो में. जी नहीं, मेरे पास कोई भी ऐसी ब्राइड नहीं आएगी जिसको गोरा दिखना है. अच्छा. मेरी सारी ब्राइड्स 100% क्लाइंट्स वो हैं जो मिनिमल मेकअप, जिनको स्किन, दैट इज द फर्स्ट थिंग दे टेल मी. ओके. Because everybody has access to my Instagram, my profile on wedding portals. So they will, only those people will pick me who like minimal makeup. वैसे clients आएंगे ही नहीं मेरे पास जिनको loud makeup चाहिए, क्योंकि मेरा फोटे नहीं है. मैंने वैसा मेकअप कभी दिखाया ही नहीं है क्योंकि मैं करती नहीं हूँ. They know your expertise and accordingly they hire you. First thing they tell you, Vandita, we liked your work because it looks very natural. आपका ब्लश आपने बहुत ज़्यादा नहीं करा हुआ है, आपने eyelashes light यूज़ करी है, और ऐसा लग रहा है आपका मेकअप देख के कि क्लाइंट ऐसा ही है जैसा दिखता है. You know, it's very skin like. And they don't even ask for trials. Most of my clients would not even ask for trials. They know my work is good. They know my work is what they're looking for. So ये मेहनत लगी, एफर्ट लगा, पेशेंस बहुत लगी, बट आई थिंक नॉलेज जब इतनी बढ़ जाती है ना राहुल जी कि आपको चेहरा देख के समझ आ जाता है कि आपको ये ऐसे ऐसे करना है. सो you just become stronger and more affluent with your craft day by day, and that just pays off in beautiful ways. तो इस मेकअप ने वंदिता जी की लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म की? जी मैं तो पार्टी लवर थी अपना, या बच्चे छोटे थे तो दिन में बच्चों को देखना, रात को पार्टी. सो वेरी कैजुअल एटीट्यूड दैट आई हैड टुवर्ड्स माय वर्क इनिशियली. ओके. कि ऐसा लगता था कि टाइम पास के लिए काम करना है, भगवान की दया से कोई ज़रूरत तो है नहीं काम करने की. ओके. मज़े के लिए अपने टाइम पास के लिए कर लेंगे. उतना ही काम आता था जितना थोड़ा थोड़ा कभी कभी बिजी रखने के लिए. ओके. हाँ, उतना ही आता था, बिकॉज दिल नहीं, मतलब दिल था बट उतना एफर्ट नहीं था इनिशियली. ओके. फिर जब क्लाइंट्स करने शुरू करे और ब्राइड से एक्नॉलेजमेंट मिलनी शुरू हुई, तारीफ मिलनी शुरू हुई, फिर लगा यार ये तो अच्छा कर रही हूँ मैं. आई एम लिटरली टेलिंग यू द ट्रूथ, आई एम लाइक मेकिंग अ वेरी कैंडिड कॉन्वर्जेशन. राइट. फिर लगा ये तो अच्छा लग रहा है, यू नो मैं अच्छा काम करके आ रही हूँ, सो लेट मी बी मोर सीरियस अबाउट माई वर्क. ओके. फिर क्लाइंट्स बढ़ते गए, एप्रिसिएशन बढ़ती गई, फिर ऐसा लगा ये धीरे धीरे कि मेरी आइडेंटिटी बन रही है. और फिर मैंने थोड़ा सा अपने सराउंडिंग मेकअप आर्टिस्ट पे नज़र मारी, एंड एवरीबडी इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क. इट्स टाइम टू गेट सीरियस बिकॉज एक्नॉलेजमेंट आ गई, क्लाइंट्स आ गए हैं. टर्निंग पॉइंट क्या था? देयर वाज दिस client who inquired me. I was at 18,000 followers that day. All right.
18,000 कम नहीं होते, इसके कम पीछे नहीं बहुत होते मेहनत लगती बट है। आप देखो कहाँ मिलियंस में पहुंच गए हैं सब सो उनके हिसाब से जी, देखो जी। तो 18,000 कम थे. सो शी वॉज कंसिडरिंग मी एंड अनदर मेकअप आर्टिस्ट हु वॉज एट 40,000 फॉलोअर्स. ओके। So she had to book either me or her. And surprisingly, both of us were charging the same. ओह, Right. And she booked me. क्या बात है। उन्होंने ये बताया कि आई एम कंपेयरिंग बिटवीन यू बोथ एंड आई वांट टू चूज यू. And she was very vocal about it. Okay. She was very vocal about it. I did her Roka function. तब मैंने करा और जब वेडिंग के लिए बात हुई शी लव द रोका सेरेमनी. कुछ महीनों बाद वेडिंग होनी थी तो उनकी मॉम का फ़ोन आया, जी हम इनसे बात कर रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं, सो जो भी बेटर हमें लगेगा. आपका तो हमें अच्छा लगा ही है बट उसकी रेफरेंस उसकी फ्रेंड से आई है मेरी बेटी की, तो हम दोनों को कंसिडर कर रहे हैं. क्या बात है। 18,000 40,000 चार्जिंग द सेम प्राइस, शी बुक्स मी. दैट टर्न गिव यू द कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स कि भाई मैं हूँ, ये नंबर ऑफ फॉलोअर्स मैटर नहीं करते. देयर वाज अ People टाइम are- मैं मतलब वरिड होती थी यार फॉलोअर्स नहीं बढ़ते कैसे हो रहे हैं. दैट डे ऑनवर्ड्स राहुल जी आई बिकेम सो फोकस्ड ऑन माई क्राफ्ट कि काम करना है वंदिता, लुक्स निकालनी है, छोड़ दो फॉलोअर्स, इट डज नॉट मैटर. अच्छा, That shifted my mindset hugely overnight. Correct. And after that, I just thought out of the box. अब मुझे ये करना है, वो मुझे ये करना है, मुझे जो वो randomness काम में होती थी वो मेरी खत्म हो गई. I said, show your work. That is it. that's right. There are people who are worried about followers कि इसके followers ज़्यादा हैं, इनके पेज पे मैं viral होंगी. But there are people who do not care how many followers you have, who like you for your work. करेक्ट करेक्ट. तो वो एक turning point था definitely. जैसे फेयरनेस खूबसूरती का स्केल नहीं होना चाहिए, वैसे ही मेरा भी मानना है कि नंबर ऑफ फॉलोअर्स आपके काम की क्वालिटी को प्रूव करे, ये जरूरी नहीं है. बिल्कुल नहीं है. क्योंकि रियल काम आजकल तो क्या है, एक इंस्टाग्राम का रील वायरल होता है और आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं. उसके पीछे जरूरी नहीं है कि वो तो सोशल मीडिया पे कंटेंट कितना क्रिएट करते हो उसका प्रूफ है. यू आर अ डिजिटल क्रिएटर. अच्छे मेकअप आर्टिस्ट कई ऐसे हैं जो कि काम करने पे फोकस कर रहे हैं और रील्स और कंटेंट बनाने पे फोकस नहीं करते. ऑफ कोर्स ऑब्वियसली उनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे, लेकिन काम तो अच्छा है ही ना. काम अच्छा है ना, हमें काम चाहिए. वी आर वर्किंग फॉर मनी, सो आई एम नॉट रनिंग आफ्टर फॉलोअर्स एनी लॉन्गर नाउ. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू गेट बॉदर्ड अबाउट इट बट आई स्टॉप्ड लॉन्ग टाइम बैक. बट स्टिल यू शुड फोकस ऑन इट. व्हाई? क्योंकि अब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि ब्राइड्स की मदद कर रही हैं आप. जी, उनका एक स्पेशल डे है, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे है, और उसमें अगर आपके फॉलोअर्स की वजह से अगर कई लोग आपको काउंट कर रहे हैं तो उसमें भी अगर एक प्लस हो तो क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कोई नहीं है. इनफैक्ट हमारी सोसाइटी में ये भी है कि अगर फॉलोअर्स ज़्यादा हैं देन पीपल आर विलिंग टू पे यू मोर. हाँ, और इस को हम डिनाई नहीं कर आजकल सकते. सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट कहे जा रहे हैं क्योंकि वो खुद में ही सेलिब्रिटी बने हुए हैं ड्यू टू गुड नंबर ऑफ फॉलोअर्स. सेलिब्रिटीज का मेकअप हमने करा हुआ है, ऐसा नहीं है. बट हाँ, ये एक चीज़ है और इट्स अ बिटर ट्रूथ अबाउट हाउ द सोसाइटी वर्क्स, बट दैट्स ओके. इट एवरीबडी हैज़ देयर ओन जर्नी. आज जो हमारे टॉप नॉच मेकअप आर्टिस्ट हैं हु आर प्रॉब्ली द हाईएस्ट पेड, दे हैव बीन हियर इन द इंडस्ट्री फॉर 15-17 years. It's not been an easy journey for them. So some people taste it early, some take a lot longer. Right, But I know I'm on the right path. I have the most wonderful clients who love me for my work, and I love them for being loyal to me. That's very nice. Yeah. That's Yeah. very nice. जो मेकअप आर्टिस्ट जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, जिनको सेलिब्रिटी की तरह काउंट किया जा रहा है, उनके काम में और आपके काम में आपको क्या लगता है कितना डिफरेंस है? डिफरेंस अगर हम बोलें तो ऐसा नहीं है कि फॉलोअर्स से रिलेटेड होता है. हर आर्टिस्ट का अपना ही हाथ है. जी. सो मिलियन में फॉलोअर्स, कुछ उनकी रील्स ज़्यादा वायरल हुई होंगी, मेरी कम हुई होंगी, लोग ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे. पीपल पोस्ट दैट काइंड ऑफ कंटेंट. जैसे लोगों को एंटरटेनमेंट भी चाहिए, है ना. हर बंदे को मेकअप नहीं देखना है. हाँ. बट मेकअप दिखाते टाइम लोगों को एंटरटेनमेंट, एंड पीपल वांट टू सी मोर ऑफ यू, व्हाट यू डू ऑन योर पर्सनल लाइफ, उससे रिलेट करते हैं. राइट. सो आई एम अ लिटिल फिल्टर्ड that way in the type of content I post on my Instagram. Right. वो उससे भी फर्क पड़ता है. So there was a time lockdown में when I was making TikToks, everybody was doing it. तो मैंने कहा मैं भी करती हूँ. So I had an amazing reach. Yeah, because वो लोग relate कर रहे थे, उनको entertainment मिल रही थी. Information भी मिल रही थी because I was doing a lot of informative tutorials and everything, और entertainment भी मिल रही थी. I was making funny reels. But now I've kind of maintained a certain aesthetic of my page. करेक्ट. कि जब मेरे पेज पे कोई मेकअप देखने आए तो उसको प्राइमरीली मेकअप दिखे.
एंटरटेनमेंट स्टफ कम और मेकअप का काम ज़्यादा। कभी मन करा तो दूसरा पेज बना के कर लूँगी, बट जी, इस पेज का एस्थेटिक नहीं ख़राब करूँगी। ब्राइड को कैसे कन्विंस करते हैं कि आपके एंटरटेनिंग रील का पार्ट बने और वो परफॉर्म करे ड्यूरिंग द मेकअप? जैसे मैं देखता हूँ सेलिब्रिटी मेकअप, वो किस हद तक ब्राइड को कन्विंस कर मैं लेते नहीं हैं। करती हूँ। मैं करती ही नहीं हूँ। सो आप मेरी नहीं ब्राइड्स बोलती हुई हैं। उनको, रिक्वेस्ट नहीं करती कि मैं आपके साथ एक रील बनाना चाह रही हूँ, आप नहीं, इस नहीं, तरीके से ऐसे- परफॉर्म करो? नहीं जी, नहीं। क्योंकि नहीं। उनके रील्स तो इसी प्रकार से वायरल हो रहे हैं ना, वो नहीं, एंटरटेनमेंट yes, स्टफ हमारी डाल भी रहे हैं। वायरल हुई है, ऐसी बात नहीं है। वायरल हुई है बट बहुत अच्छा। ही कैंडिडली हुई है। सो Okay. आई वाज डूइंग अ ब्राइड इन आगरा। हाँ, She fell sick on her wedding day. So she came to my room, Keri Vandita, I'm not feeling well. I have fever. I said, it's okay. You be rested. Medicine लो, बेड में लेटो। जितना काम हम बेड में आपको लिटा के कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मेकअप, हेयर तो कर नहीं सकते प्रैक्टिकली, तब तक लेटो। उसके बाद फिर आई रिक्वेस्ट यू टू सिट इन योर चेयर। माई हेयर स्टाइलिस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड मी, आई हैड नो आइडिया। शी इज जस्ट मेकिंग अ वीडियो जिससे मैं उनका मेकअप करी बेड में लिटा के। दैट रील गॉट वायरल। अच्छा कि Yeah. द ब्राइड इज Yeah. नॉट It's वेल, been और taken वैसे care of, हाँ, yes. और उसमें भी आपने मेकअप किया है। सो रील्स किसी की भी वायरल हो जाती हैं, ऐसा हो नहीं है जाती जब तक है। मिलियन फॉलोअर्स नहीं है आपकी रील्स वायरल नहीं होंगी। हाँ, इट्स नॉट लाइक इट्स दैट। नॉट लाइक दैट। अच्छा। यू डोंट नो व्हाट हाँ, द व्यूअर्स लाइक और क्या लोग कुछ भी। शेयर कर रहे हैं। बट येस, आई लाइक टू मेंटेन सम एस्थेटिक एंड नॉट डू अ लॉट ऑफ ड्रामा ऑन माय पेज, इवन इफ ड्रामा। या ठीक है ना, सबका अपनी ठीक एक है। पर्सनालिटी, अपना एक पर्सोना जी, होता है, हर that's एक का अपना right. एक तरीका होता है अपने पेज को कैसे मेंटेन करना है। हाँ, और मोस्ट ऑफ माई ब्राइड्स आर प्रोफेशनल्स अच्छा। एंड आई कांट इमेजिन डूइंग हाँ, मेकिंग कई रील्स में तो मैंने देखा है कि ब्राइड की फैमिली को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, जी जी वो सब परफॉर्म कर रहे होते हैं उनके जी, रील्स में। अच्छा है, देखने में मज़ा आता है। या इट इज Alright. एंटरटेनमेंट। अच्छा, ब्राइडल और नॉन ब्राइडल मेकअप में क्या डिफरेंस है, कैसे हैंडल करते हैं दोनों? सी नॉन ब्राइडल का मतलब पार्टी मेकअप वगैरह ना, एंगेजमेंट मेकअप या एंगेजमेंट, हाँ, प्री वेडिंग party- फंक्शन। सी हम वी डू मोस्टली ब्राइड्स मेकअप्स फॉर द ब्राइड। सो पार्टी मेकअप्स हम उनके उनकी रिलेटिव्स के फैमिली, लिए। इमीडिएट फैमिली Immediate मेम्बर्स, family जी, members. सिर्फ उनके लिए करते हैं। सो जब प्री वेडिंग फंक्शंस होते हैं ब्राइड्स के, उसमें उतनी हेवियर आउटफिट्स और ज्वेलरी नहीं होती है, हेड पे दुपट्टा नहीं जाना है, ब्राइडल बन नहीं होने हैं, मेजरली योर फेस शोज। सो उसमें थोड़ा सा हम लुक्स ऐसी क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा ग्लैम जी। लुक्स हो जाएं, क्योंकि ब्राइड्स में क्या होता है, थोड़ा सा हम रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ द कलर पैलेट्स। ओके 70% ब्राइड्स विल डू रेड लहंगा, 30% होती हैं जो एक्सपेरिमेंट करती हैं। जी, सो रेड लहंगा वी यूजुअली हैव टू स्टिक टू वार्म टोन्स, ओके, तो हमारी लुक्स स्पेसिफिक हो जाती हैं। ऑलराइट। और जो प्री वेडिंग फंक्शंस होते हैं उसमें भी गेट द लेवरेज टू एक्सपेरिमेंट, कि आज ये करते हैं, आज ऐसा लुक करते हैं, आज वो करते हैं। और ब्राइडल्स में एक ये चीज़ होती है ब्राइडल लुक डिसाइड करते टाइम की, बिकॉज वी नो कि ब्राइड इज गोइंग टू वेयर सो मच मेकअप एंड सच हेवी आउटफिट्स, दुपट्टा ऑन द हेड, द राइट अमाउंट ऑफ मेकअप हैज टू बी देयर। नहीं तो To क्या होगा, complement each other, या the नहीं तो costume क्या and the होगा, face. ज्वेलरी सारा ओवर पावर कर लेगी ब्राइड जी। की लुक को। सो हमें ये मेकअप के कलर्स की इंटेंसिटी और सब कुछ इतना टेक्निकली राइट करना पड़ता है कि जब ब्राइड हेड टू टो रेडी हो जी। तो उनका मेकअप भी दिखे, उनकी ज्वेलरी भी दिखे, उनकी आउटफिट भी दिखे। सो ये एक डिफरेंस रहता है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है मुझे कि जब आपको मेकअप करना है किसी का, सो यू ऑल्सो चेक द कॉस्ट्यूम, किस प्रकार का कॉस्ट्यूम पहनने वाले हैं, किस कलर का जी, पहनने वाले हैं, जी, उसके अकॉर्डिंगली जी। आप लुक क्रिएट करते हैं। जी लुक क्रिएट करने से पहले आप उनसे ये डिस्कस करते हैं किस प्रकार का एक्सेसरी वो ट्राई करने वाले हैं, ऑप्शंस। कभी ऐसा हुआ है कि 2-3 लहंगा पड़े हो, बोले कि तीनों में से कौन सा पहनूं, या पहले से वेल डिसाइडेड ही होता है? नहीं, वेडिंग लहंगाज में ऐसा नहीं होता है। ज्वेलरी की रिकमेंडेशंस लोग लेते हैं ऑफ कोर्स, कि वंदिता दिस इज़ द लहंगा दैट वी आर वेयरिंग, ये आउटफिट हो गया है, बट वी वांट योर हेल्प विद द ज्वेलरी, बिकॉज हम इतने क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं तो, और इतने फेस शेप्स पे हम काम कर चुके हैं। सो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टिप्स होते हैं जो हम ज्वेलरी सिलेक्शन में अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, सो दैट दे पिक द राइट वन। आपने मल्टीपल रिलीजन्स के लिए और मल्टीपल स्टेट्स के लिए अलग अलग लुक पे काम एक्सपेरिमेंट किया है कभी? आई डेंट अंडरस्टैंड दैट वेल। हिंदू वेडिंग में ब्राइड अलग दिखती है, मुस्लिम वेडिंग में अलग दिखती है। कभी रिकमेंडेशन में, जैसे कभी क्रिश्चियन की शादी है, उसका मेकअप किया, उनके लिए लुक अलग क्रिएट करना है, और मुस्लिम के लिए अलग करना है तो वो पाकिस्तानी लुक जो अलग प्रकार का होता है, पाकिस्तानी सूट्स वगैरह पहनना, वो अलग लुक होता है। तो कभी आपने मल्टीपल लुक्स पे काम किया है, सी डिफरेंट काइंड ऑफ cultures? Yes, of course, I've done Muslim brides also, और
मेकअप में क्या होता है ना, मेकअप में इतना डिफरेंस नहीं आता राहुल जी, कलर पैलेट्स में आ जाएगा. जैसे इफ़ यू डूइंग अ क्रिश्चियन ब्राइड, ऑफ कोर्स वी नॉट डूइंग बहुत एलैबोरेट कलर्स, हम डार्कर कलर्स नहीं. क्रिश्चियन ब्राइड्स आर सपोज टू लुक सटल, सो वील स्टिक टू लाइटर कलर्स बिकॉज दे वेयरिंग अ वाइट आउटफिट. जी. तो आप सटल टोन्स में रहोगे. जी. टेक्निकलिटी ऑफ मेकअप में डिफरेंस नहीं आता है, कलर चॉइसेस में डिफरेंस आता है. Okay. ठीक है. और जब मुस्लिम ब्राइड हमने लास्ट ईयर ही करी है तो उनमें एक्सेसरीज प्ले अ बिग रोल. दो मुस्लिम कल्चर में थोड़ा सा दे वांट देयर कॉम्प्लेक्शन टू लुक लाइटर. सो आई डिड दिस ब्राइड हु हैपन टू बी माई जूनियर इन स्कूल. जब हम मिले, हमने बात करी तो हमें रियलाइज हुआ हम दोनों सेम स्कूल से. आई वॉज अ सीनियर दो. ओके. जी. सो उनकी आपा और उनकी अम्मी आके बोले जाएं कि इनको गोरा दिखाना है, हमारे यहाँ गोरा होता है. और वो क्लाइंट मुझे धीरे से बोले, नहीं वंदिता, आई वांट टू लुक लाइक माय ओन कॉम्प्लेक्शन, दैट्स व्हाई आई चोज यू. आई डोंट वांट टू लुक फेयर, मेरे को अपने जैसा लगना है. जी. सो मेकअप में इतना डिफरेंस नहीं होता है. जो डिफरेंस आता है वो एक्सेसरीज से आता है, ड्रेपिंग से आता है. जी. उसी से लुक क्रिएट होता है. जी. डिफरेंट. जी. आपके लिए कभी ऐसा चैलेंजिंग फील होता है कि ब्राइड इज हैप्पी विद योर मेकअप, लेकिन उनके फैमिली, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, वो कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, और आपके लिए चैलेंजिंग हो रहा है कि भाई इनको हटाओ यहाँ रूम से, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल. ऐसी सिचुएशन आती है, फेस करती है आप? जी, करी है. करी है. जी, करी है. एक्चुअली डिस्टेंट रिलेटिव्स आ जाते हैं और सबको अपने अपने सबके एडवाइसेस अपने अपने टिप्स, अपना अपना चलता है सबका. सो नाउ कैसे हैंडल करते हैं ऐसी सिचुएशन को? अब कम होने लगा है क्योंकि अब हम रिक्वेस्ट कर देते हैं ब्राइड्स को दैट वी रिक्वेस्ट द प्रिवेसी. एंड आप बड़े आके बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो आप बड़ों को ज़्यादा, चाहे आपके हों या किसी और के, हम ज़्यादा बोल नहीं सकते हो. बट वी जस्ट टेल देम कि हाँ जी, वी डन द राइट जॉब. यही बोल सकते हैं आप पोलाइटली, आप ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते. यू नॉट गोना चेंज एनीथिंग, राइट? बिकॉज यू नो यू डूइंग अ गुड जॉब और आपको पता है कि एंड द ब्राइड इज़ हैप्पी. हाँ जी. बट अब कम होने लगा है, अब कम होने लगा है बिकॉज वी ऑल्सो रिक्वेस्ट द ब्राइड्स टू हैव the privacy, give us a calm room where not many people are coming in and going out. होते हैं अभी भी, but not necessarily they'll come and poke you in your work. आपको क्या लगता है ये मेट्रो सिटीज में कहाँ ज़्यादा काम है मेकअप का, दिल्ली वर्सेस मुंबई? क्या लगता है? जगह ही है. आई थिंक मुंबई में it's more of celebrity and shoots. Delhi is more of brides. Yeah. कभी आपने सोचा कि मुंबई जाऊं और बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज के लिए मेकअप करूं? So I've done makeup for Miss Gitika Ganjudhar. Okay. She's an anchor and she also made her debut in Bollywood. Okay. Recently. So whenever she used to be here in Delhi for her events, तो मैं ही करती थी उनका. But ऐसा सोचा नहीं कि बॉम्बे ही मूव हो जाऊं. But if any good opportunity comes, then I'm open to it. But रहूंगी दिल्ली में. अच्छा. जी. Just for work you will travel yeah, and of course then I come can back. travel. We do travel, right? जी. वंदिता जी, आप एक एजुकेटर भी हैं, आप ट्रेनिंग कोर्सेज भी देती हैं. तो हम सब जानते हैं कि मेकअप इंडस्ट्री बूम कर रहा है, सोशल मीडिया अपने पॉपुलैरिटी पे है, पीपल वांट टू लुक गुड. तो इसमें मेकअप इंडस्ट्री में फ्रेशर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए क्या स्कोप है? सी ऑनेस्टली अब चैलेंजिंग तो हो गया है बिकॉज बहुत सैचुरेटेड है मेकअप इंडस्ट्री. बट कंसिडरिंग द पॉपुलेशन दैट वी हैव, आई थिंक हर इंसान का स्कोप है जो डेडिकेटेडली अपनी आर्टिस्ट्री को डेवलप करता है, कंसिस्टेंट रहता है. पेशेंस चाहिए बिकॉज जिस टाइम पे हमने शुरू करा था तब इतने लोग नहीं थे. राइट. अब जब इतने लोग आ गए हैं तो हमारा एक मार्क बना हुआ है इंडस्ट्री में, हमारे क्लाइंट्स को हमारे बारे में पता है. सो जो लोग अब शुरू करेंगे उनको अपना मार्क बनाना, अपनी जगह बनाने में ज़्यादा एफर्ट लगेगा. जी. और लेवल ऑफ शूट्स जैसे बहुत बढ़ गए हैं विद द स्टाइलिस्ट कमिंग इन पिक्चर, डिज़ाइनर आउटफिट्स कमिंग इन पिक्चर. But that doesn't become a barrier for somebody who does not have that kind of resources. I think जब आप मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड में घुस रहे हो, अगर आप पेज पे अच्छा काम दिखा रहे हो और कंसिस्टेंटली दिखा रहे हो, but I also believe that you should have the right person to market you. Okay. जी. Yes. ये मेरा बिलीफ है. हम ये कहना अनफेयर होगा कि हमें वो सपोर्ट सिस्टम नहीं चाहिए एज अ बिगिनर. Okay. You need that support system. You cannot practically do everything on your own unless you are well knowledge, well equipped about marketing. So वो support system ज़रूर. What kind of marketing are you talking about? Digital marketing? Marketing, yes. Yes. Like advertising on B2B portals or that wedding portals, or doing on digital marketing through social media and Google?
आई थिंक आपका कंटेंट जो है वो ऑडियंस को रीच कर पाए। ओके जी, सो वो हिट एंड ट्रायल वाले एटीट्यूड से आप चलोगे देन इट माइट टेक लॉन्गर, लाइक इट डिड इन माई केस, राइट? सो आई वॉज डूइंग एवरीथिंग ऑन माई ओन बिकॉज आई हैड नो नॉलेज, मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, मैंने सिर्फ मेकअप सीखा, मेकअप प्रैक्टिस करी, मेरे को लगा मेकअप दिखाने से मेकअप काम आ जाएगा। सो इट टुक सम टाइम बिकॉज आई हैड नोबडी चैनलाइजिंग मी, nobody to help reach my work to the potential clients. वहाँ मार्केटिंग की स्कोप हो जाता है। कंटेंट क्रिएशन में इतना ज़्यादा बूम आ गया है तो वहाँ भी मेकअप आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, मेकअप आर्टिस्ट तो चाहिए ही है, चाहिए ही है। आप पॉपुलेशन देखिए ना हमारी कंट्री की कितनी है, कितने लोग हैं और हर तरीके का क्लाइंट है। और एज अ बिगिनर से ऑनेस्टली आप बहुत हाई ब्रैकेट में नहीं काम करोगे जी, बट यू हैव टू स्टार्ट एट लोअर, नॉट वेरी लो, बट यस कंसिस्टेंटली आप डालते रहो और अच्छा काम डालते रहो तो जगह बन जाती है। ओके जी ऑलराइट, हम ब्लिंकिट के ज़माने में जी रहे हैं। जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, जी 5-10 मिनट में डिलीवरी आता है तो लोग ना बड़े लेट लतीफ़ भी हो गए हैं। जी और अचानक से क्या होता है कि प्लान बनता है, सारी चीज़ों को समेटते समेटते लगता है अरे भाई टाइम हो गया निकलने का, अब मेरे पास 5 से 10 मिनट ही है। तो डू यू हैव एनी सजेशन फॉर देम कि 10 मिनट में कैसे क्विक लुक क्रिएट किया जाए, मेकअप किया जाए? जी बिल्कुल, आप अच्छे से मॉइस्चराइज करें स्किन को, बीबी क्रीम लगाएं, कंसीलर लगाएं, ब्लश लगाएं, पाउडर से सेट करें, मस्कारा लगाएं एंड मे बी जस्ट अ हिंट ऑफ कलर ऑन द आईलिड्स व्हिच इज क्लोज टू योर आई कलर एंड दैट्स इट। दैट्स 10 मिनट्स में हो जाएगा इतना सब कुछ? बिल्कुल आराम से हो जाएगा एंड दैट्स आई थिंक दैट्स अ मैक्सिमम दैट एनीबडी नीड्स ऑन एनी गिवन डे एनी वे टू लुक प्रेजेंटेबल। So for my audience, I want you to create a 10-minute quick makeup video and share on your Instagram. I will. So that they can know कि कैसे 10 मिनट में रेडी हुआ जाता है। Done, 100%. टाइमर ऑन होना चाहिए नीचे और बिना कट के लगातार मेकअप होना चाहिए। चलेगा। Don't worry. Sorry. वंदिता जी, बहुत सारे ऐसे टीनेजर्स हैं, गर्ल्स हैं जो कॉलेज जाने लग गई हैं, वो रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे मेकअप करती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ उनके लिए क्या टिप्स है, क्या डेली मेकअप करने से स्किन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? सी, मेकअप डेली करना इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम बट उसको आप कितना एफिशिएंटली रिमूव करते हो ओके वो बहुत क्रूशल है। और आपके टूल्स कितने हाइजीनिक हैं, कितने सैनिटाइज्ड हैं, बिकॉज आप लिटरली उन टूल्स को अगर वो गंदे हैं अपने फेस पे टच कर रहे हो, Okay. so you're literally bringing all the dirt and bacteria directly onto your face. So makeup product से ज़्यादा जो डैमेज होता है वो होता है टूल्स की वजह से, गंदे टूल्स यूज़ करने की वजह से, और आपका फेस क्लेंस नहीं हो रहा है ठीक से। सो बेसिकली जब भी हम मेकअप रिमूव करते हैं वी ऑलवेज आस्क आवर क्लाइंट्स टू डबल क्लेंस। सो फर्स्ट लेयर ऑफ मेकअप यू रिमूव विद अ जेंटल क्लेंजर, चाहे आप ऑयल से करो और कॉटन पैड से उसको क्लीन करो, एंड देन सेकेंड क्लेंजिंग विद अ फेस वॉश। Okay. And in general, for the health of your skin, at least twice a week, or if you're working, you're busy, once a week आप gentle exfoliation घर पे किसी अच्छे exfoliator से करो ताकि आपके pores clean रहे। Okay. Specifically for the people who wear makeup more frequently, I think the skin care needs to be done right. Alright. It's not the makeup that damages the skin, it's the other factors. अच्छा, ये टूल्स की बात आपने की हाइजीन मेंटेन करने के लिए, तो जो ब्रशेज हैं उनको वॉश भी किया जाता है टाइम टू टाइम? Of course, yes. Because the brushes में जो पाउडर ब्रशेज हैं वो इतना फ्रीक्वेंट क्लेंजिंग नहीं मांगते हैं, उनको हम सैनिटाइजर, मेकअप सैनिटाइजर से भी समटाइम्स क्लीन करके रीयूज़ कर देते हैं। बट जितने भी क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, क्रीम बेस्ड टूल्स हैं, बिकॉज वो क्रीम चिपक जाती है उस पर और वो ज़्यादा बैक्टीरिया, ज़्यादा डस्ट कैच करेगी, अट्रैक्ट करता है, तो उनकी सैनिटाइजेशन, उनको क्लीन रखना बहुत क्रूशियल है। अभी आप इतने सारे मेकअप्स करती है, कोई ऐसा फनी वाकया हुआ है जो कि कम्प्लीटली मतलब काफ़ी वियर्ड फील हुआ हो या अनफॉरगेटेबल रहा हो, शेयर करना चाहें? फ़नी नहीं है एक्चुअली, एक सिचुएशंस आती हैं, चैलेंज भी नहीं बोलूँगी, सिचुएशंस ऐसे आती हैं जिनके साथ डील करना पड़ता है। ओके। लास्ट मिनट हम ब्राइड की ड्रेपिंग एंड एकदम फिनिशिंग टचेस चल रहे हैं एंड ब्राइड को हमने जैसे ही लहंगा ड्रेप करके जो स्ट्रिंग होता है जिससे टाई अप करते हैं वो हम टाई करने लगे एंड इट ब्रोक इनटू 2 पीसेस लास्ट मिनट। द ब्राइड स्टार्टेड क्राइंग। माय गॉड। या सो पहले तो उनको कंफर्ट करा हाँ कि अभी मत रो, इवेंचुअली तो रोना है। उनका टचअप करा थोड़ा बहुत टचअप करा, व्हाटएवर जैसे भी है,
करा और इतना पैनिक क्रिएट हो गया, ऑल द रिलेटिव्स, मदर और जो चाची वाची सब रूम में आ गए एंड ओ माय गॉड सच अ क्योर्स. देन वी टोल्ड हर लिसन वी थैंकफुली वी कीप अ थ्रेड एंड नीडल इन आवर किट. सो आई ऑलवेज आस्क माई हेयर स्टाइलिस्ट, जितने भी हेयर स्टाइलिस्ट के साथ हम काम करते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ ये एक बेसिक चीज़ हमारे पास होनी चाहिए. जी. यू नेवर नो व्हाट हैपेंस, कहाँ ज़रूरत पड़ जाए. सो एक रेड, एक आइवरी, एक पेस्टल पिंक कलर का यूजुअली हमारे पास थ्रेड और नीडल रहता है. फिर हमने लास्ट मिनट उनको पूरा स्ट्रिंग को निकाला, 2 टुकड़ों को इकट्ठे सिया, फिर उसको इंसर्ट करा और ब्राइड को भेजा. बट डिस्पाइट ऑफ डूइंग दैट हमें फिर भी डर लग रहा था कि अगर ये डिज़ाइनर से बन के आया है और फिर भी ये टूट रहा है तो हमारा स्टिच, यू नो, वी वर वेरी नर्वस कि ये चल पाए, क्योंकि वेट इतना होता है उसका. एग्जैक्टली, वेट इतना पाएगा नहीं पाएगा वो सिलाई वाला. सो फनी तो नहीं, बट या दिस सिचुएशन हैपेंड. तो जब ब्राइड स्टेज पे गई तो आप लोग डरे हुए थे कि क्या? हम पूरी रात भगवान को याद करते रहे कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, सब ठीक ठाक हो जाए, कुछ गड़बड़ नहीं हो, सब ठीक ठाक हो जाए. बिकॉज लास्ट मिनट पे वो सब करना, यू नो, वी डिड केप्ट स्टिचिंग कि बस ब्राइड का दिन निकल जाए अच्छे से, कोई नाइटमेयर ना हो जाए. ऑलराइट. अब हम करेंगे रैपिड फायर राउंड. ठीक राइट. वन सेलिब्रिटी यू ड्रीम टू डू मेकअप फॉर? कियारा आडवाणी. आई टोल्ड यू. कियारा आडवाणी. या. क्यों पसंद है कियारा आडवाणी आपको इतनी? बस पसंद ही है, वो इतनी सुंदर है. आपकी छोटी बहन जैसी लगती है. मतलब अभी देख रहा हूँ. हाँ, आप बड़ी बहन है आप उनकी. ओह थैंक यू, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, आई एक्सेप्ट विद ग्रेस. अब करा ही दीजिएगा. जी जरूर. वन मेकअप ट्रेंड यू विश शुड डिसअपीयर फॉरएवर? बेकिंग. जी, बेकिंग. मेकअप में बेकिंग करते, फेस को बेक करते हैं? जी. सो बेकिंग में हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारा ट्रांसलूसेंट पाउडर, एक प्रोडक्ट होता है जो हम यूज़ करते हैं आफ्टर द क्रीम प्रोडक्ट्स को सेट करने के लिए, क्योंकि वो क्रीमी है, मेल्ट होते रहेंगे, तो उनको हम सेट करने के लिए हम ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करते हैं. अब कुछ साल पहले ट्रेंड आ गया बेकिंग का कि आप अंडर आइज पे बहुत सारा पाउडर लगा के छोड़ दो, तो उससे क्या होगा, वो ब्राइटन अप हो जाएगी. आई नेवर related to that trend because we all have facial lines. जी. उन लाइंस को हम वैनिश नहीं कर सकते हैं मेकअप से. और हम बहुत केयरफुली लेयर करते हैं मेकअप को. वी मेक श्योर कि हम बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं लगा रहे हैं. लेयर करना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, बट हम उसकी क्वांटिटी को बहुत ध्यान में रखते हैं. अब वो जब इतना सारा अंडर आई पे आप लूज पाउडर लगा दोगे तो वो पाउडर आपकी लाइंस में सेटल होगा ही होगा. वो कहाँ जाएगा? ओके. राइट. इट इज़ बाउंड टू सेटल इन योर आइज. देन योर मेकअप स्टार्ट्स लुकिंग केकी. सो मैं कभी रिलेट ही नहीं कर पाई इस कॉन्सेप्ट से बेकिंग के. एवरीबडी वॉज डूइंग इट, लाइक एवरीबडी. देयर वाज अ टाइम व्हेन एवरीबडी वॉज डूइंग इट, क्योंकि हमने इंस्टाग्राम पे ऐसे देखा है, हमने यूट्यूब पे ऐसा देखा है. आई वुड से इट विल स्टिल वर्क फॉर पीपल हु हैव वेरी यूथफुल स्किन. ओके. ठीक है, बहुत यंग स्किन है, कॉलेज गोइंग स्किन है, फर्म है, लाइंस नहीं है. बट होता क्या है ना राहुल जी, जब हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कोई ऐसा ट्रेंड देख लेते हैं जो वायरल है, हम सभी करने लगते हैं. हम ये समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि ये हमारे लिए है भी या नहीं, ये हमारी जैसी एज के लिए, हमारी स्किन के लिए है भी या नहीं. सो वी स्टार्ट फॉलोइंग द ट्रेंड्स ब्लाइंडली एंड दैट्स वेयर वी मेक द बिगेस्ट मिस्टेक. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप आर्टिस्ट हो या नहीं हो, एज अ लेमैन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर ओन स्किन एंड देन अप्लाई मेकअप अकॉर्डिंगली. वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स यू बेस्ट? Real. I'm very real in my work, in my personality. Yes. And your minimal makeup also represents the same. Of course, yes. Makeup in studio or on-site makeup, what do you like the most? Practically, बात करा जाए तो in studio. I don't have a physical studio yet, but I have a separate room in my house where I do makeup. Okay. Because it saves us time. Yes, it saves effort. It saves the Delhi traffic. Correct. Yes, but very few clients would want to come to you. So out of no choice, we have to do the makeup at the venue. But when I started back in 2009, तब ऐसा नहीं था, तब उल्टा था. Okay. तब फ्रीलांस का कॉन्सेप्ट नहीं था, सब आपके पास मेकअप कराने आते थे. Okay, that's so, right. अब वो रेवोल्यूशन हो गई है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है. So now we've got maybe due to saturation, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि मेकअप कितना हो गया है ना राहुल जी. लोग चाहते हैं कि हमारे वेन्यू पे आओ, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस हम बियर करेंगे. जी. अब कौन सी ब्राइड, आप इतना ट्रैफिक हो गया, मेकअप करके आधा घंटे में पता चल रहा है कि वो पसीने से धुल गया सारा मेकअप. आधा घंटा भी कहाँ दिल्ली में आप कहाँ पहुँच पाते हैं? नहीं पहुँच पाते. 1-2 घंटा. और शादियों के सीजन में तो और भी नहीं. और जो टाइम होता है इवनिंग का,
But then the good side is that brides know that they have to pay extra for the convenience they are demanding. Okay. So it's not that कि आप जो स्टूडियो में चार्ज कर रहे हो आप उतना ही वेन्यू पे जाके चार्ज कर रहे हो. So that understanding is there. So the market has been set that way already. So हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो एक ऐसे ही चल रहा है सिस्टम. कभी किसी इंटरनेशनल ब्राइड का मेकअप आपने किया जो इंडियन ओरिजिन से नहीं है? Yes, I did a long time back. I did bridal makeup for a British woman. Who wanted Indian look, Indian bride's looks. Indian look. She did not let me post it on the Instagram handle. She did said one that I don't want to be on social media. A lot of clients do that, but I would have her picture somewhere in my backup. So she wore a light gold lehenga and typical Indian look, and she wore red lips. So white face and red lips, and I was a little nervous to do that because that's not something my style kind of thing, but that's how she wanted it, and she looked beautiful. So we'll talk about advice for aspiring artists and audience. कौन से 3 must have products आप लोगों को recommend करना चाहेंगे, especially women को, to carry daily? A good sunscreen, for sure, SPF 40 or above, and a lip balm. That's I'm talking about skin care first. Okay. Or एक tinted moisturizer that has a little bit of coverage. So आपकी skin थोड़ी nice and glowy and healthy लगे. So it has sheen also, glow also, and it gives you light coverage. अगर किसी न्यू कमर का जो मेकअप इंडस्ट्री में अपना करियर एज अ मेकअप आर्टिस्ट बनाना चाहते हैं और उनका बजट ज़्यादा नहीं है, वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? कितने कम से कम बजट से एक मेकअप आर्टिस्ट बना जा सकता है न्यू कमर के लिए? प्लस टाइम, कितना समय लगेगा उनको सीखने में एक स्टैंडर्ड, ताकि प्रैक्टिस शुरू हो सके? बजट डिफाइन करना बहुत मुश्किल है बिकॉज एज आई सेड हम लोग इतने डाइवर्स है हमारी पॉपुलेशन, एंड आई नो पीपल हु आर विलिंग टू डू ब्राइडल मेकअप इन 7,000-8,000 ऑल्सो बिकॉज दे आर स्टिल ट्राइंग टू बिल्ड देयर प्रोफाइल. दे जस्ट वॉन्ट client to come and give them something कि उनकी जेब से पैसा नहीं जा रहा, उनको content मिल रहा है. Will they be able to use good quality, good branded Unfortunately not. Makeup products? Unfortunately not. So हमारी सोसाइटी में ना एक डाइवर्सिफिकेशन है जो बहुत प्रोमिनेंट है. जब हम बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं ना राहुल जी, विच आई रियली लाइक एंड आई वांट टू शेयर हियर. मैं यूएस में काफ़ी टाइम स्पेंड करती हूँ, तो वहाँ लोगों के बीच में इतनी डिस्पैरिटी नहीं है. आप सब लोग रात को इवन इफ यू आर वर्किंग एज अ क्लीनिंग लेडी एट समबडीज हाउस, यू ऑल विल बी सीन इन द सेम रेस्टोरेंट एट नाइट. क्या बात है जी. और ये मैं रियलिटी बता रही हूँ. वो भी इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं कि अच्छे रेस्टोरेंट में सब अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं. ओके. तो वहाँ वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में है ना. सो अगर लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, विच इज़ फाइन. सबके पास उतने ही रिसोर्सेज हैं जितने हैं, राइट, एंड देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट इट. तो वो उन्हीं क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे जो उतना ही बजट अफोर्ड कर सकते हैं, एंड दोज क्लाइंट्स विल बी फाइन विद देम नॉट यूजिंग लग्जरी ब्रांड्स. ओके. अगर मैं 8,000 ही पे कर सकती हूँ, ठीक है, एज अ लेमैन, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि मेरे ऊपर नार्स या मेरे ऊपर एस्टे लॉडर के प्रोडक्ट्स यूज़ हो या मेरे ऊपर डियोर यूज़ हो. आई विल कम विद दैट माइंडसेट टू यू कि ओके मेरा इतना बजट है, मैं इतना अफोर्ड कर सकती हूँ, सो यू जो आप कर सकते हो वो करो. आई विल नॉट एक्सपेक्ट. अब ब्रांड्स की बात हुई है तो मेकअप ब्रांड्स के बारे में मैं जानना चाहूँगा. कौन से मेकअप ब्रांड्स आप मेजरली यूज़ करते हैं जो आपको लगता है बहुत बढ़िया है और कॉन्फिडेंट है आप उनके लिए? नाज और एस्टी लॉडर आर माई विनर्स. मैंने रील में आके भी बोला था उन लोगों के लिए जो अभी वैनिटी बिल्ड कर रहे हैं और बहुत कंफ्यूज्ड हैं. आप 10 तरीके के फाउंडेशंस इमीडिएटली स्टॉप नहीं कर सकते हो. दीज आर द सेफेस्ट फाउंडेशंस anybody can vouch for. Okay. And Estee Lauder is such a world famous brand, so is NARS. तो ये इतने safe हैं इन foundations पे. I can just, even if I have no other brand, I just have these two, I'm sorted. एक ब्राइड टू बी के लिए क्या आपके पास मेकअप एडवाइस है? मेकअप एडवाइस नहीं है, बट जनरली एडवाइस करूँगी अपनी और बाकी सारी जो भी ब्राइड्स टू बी हैं कि रिलैक्स, एन्जॉय द प्रोसेस, पैनिक नहीं हो, एंड जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योर स्किन
बिकॉज मेकअप की फ्लॉलेसनेस कैसी हो उसमें स्किन का बहुत बड़ा हाथ है. सो इफ़ योर स्किन इज़ वेल प्रिपेयर्ड, योर स्किन इज़ हेल्दी फ्रॉम विद इन, तो मेकअप विल डू वंडर्स फॉर यू. बट अगर आपकी स्किन बहुत पैची है या ड्राई है या टेकन केयर ऑफ नहीं है, इफ़ यू आर केयरलेस अबाउट योर स्किन, ओके जी, तो काम हम वही करेंगे. और बट जो उसके फिनिश आती है, ओके या दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. कितने महीने पहले से उनको प्रिपेयर करना चाहिए अपनी स्किन के ऊपर ध्यान देने के लिए? आई थिंक इट टेक्स अ वाइल फॉर एनी प्रोडक्ट टू शो. तो कोई भी हम प्रोडक्ट या कोई भी स्किन केयर रेजीम शुरू करते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी इज़ कितना आप कंसिस्टेंटली लगा रहे हो वो मैटर करता है. तो कुछ भी रिजल्ट आने में टाइम लगता है. सो टेक ईजिली 4-5 months. जितना द सूनर यू स्टार्ट द बेटर प्रैक्टिकली. बट अगर लास्ट मिनट शादी टाइम हो रही है और आपके पास नहीं है, देन आई वुड सजेस्ट गोइंग फॉर फेशियल्स दैट टेक केयर ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ द स्किन एंड क्लीन अप द पोर्स. इफ नॉट मच, दैट्स द लीस्ट वी कैन डू. एंड इन्वेस्ट इन गुड स्किन केयर प्रोडक्ट्स. दैट्स नाइस. एंड एन्जॉय द प्रोसेस. ग्रेट. या वंदिता जी, इसी क्वेश्चन के साथ हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं. आई होप कि आप आने वाले समय में और ज़्यादा ग्रो करें और मेकअप इंडस्ट्री में एक आइकॉन के तौर पे उभरे. और नेक्स्ट टाइम जब हम आपको बुलाएं तो एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे आप अच्छा मिलियंस एंड मिलियंस फॉलोअर्स बना चुके हो. इंशाल्लाह. ज़रूर. थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस राहुल जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे. इट वाज एक्चुअली अ वंडरफुल टॉक. थैंक यू. तो दोस्तों, ये थी हमारी खास बातचीत विद वन एंड ओनली मेकअप आर्टिस्ट वंदिता आहूजा, हु हैज़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मेकअप. अगर आप मेकअप करना पसंद करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो इनके मेकअप टिप्स आई एम श्योर आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे. और साथ ही आज हमने जाना कि मेकअप इंडस्ट्री में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या चैलेंजेस हैं. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए कौन सा टिप या कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई. और हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर वंदिता जी को जरूर फॉलो कीजिए ताकि आपको जेन्युइन एंड इफेक्टिव मेकअप टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते रहें. इनके सोशल मीडिया लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. इफ़ यू वांट टू बुक हर फॉर ब्राइडल और पार्टी मेकअप, यू कैन कॉन्टैक्ट हर ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपको द राहुल रंजन शो के पॉडकास्ट पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नया इंस्पायरिंग एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे. मैं हूं राहुल रंजन सिंह. मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में एक और ऐसी पर्सनालिटी के साथ जो आपको इंस्पायर करे. तब तक याद रखिए, रियल ब्यूटी इज नॉट जस्ट द मेकअप यू वेयर, इट इज द कॉन्फिडेंस यू कैरी. थैंक यू एंड स्टे इंस्पायर्ड. जय हिंद, जय भारत.